ईयर सॉल्यूशंस ने ठाणे में खोला अपना 30वां क्लिनिक। ठाणे 5 फरवरी 2025। ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ठाणे पश्चिम मुंबई में अपना 30वां क्लिनिक शुरू किया है। ये क्लिनिक राधा साहनीवास अपार्टमेंट उथलसर नाका में स्थित है और कंपनी की विस्तार रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य सुनने की समस्या से जूझ रहे लोगों को उन्नत श्रवण सेवाएं प्रदान करना है। क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में चिकित्सा विशेषज्ञ, ऑडियोलॉजिस्ट और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने श्रवण स्वास्थ्य को लेकर कंपनी की जागरूकता बढ़ाने की पहल की सराहना की। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर जांच और सही इलाज से सुनने की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से ईयर सॉल्यूशंस लगातार नए क्लिनिक खोल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ईयर सॉल्यूशंस का यह नया क्लिनिक आधुनिक सुनने के यंत्रों से लैस है। यहाँ मरीजों को शोर कम करने वाली तकनीक, ब्लूटूथ से जुड़े सुनने के यंत्र, चार्ज होने वाली बैटरी और विशेष ध्वनि नियंत्रण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे सुनने में परेशानी महसूस करने वाले लोगों को बातचीत करने में आसानी होगी। ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विश्वजीत विष्णु ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को सही समय पर सुनने की जांच और उपचार मिले। ठाणे में 30वां क्लिनिक खोलना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति सुनने की परेशानी के कारण पीछे न रह जाए। हम अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ परामर्श के जरिए सुनने में होने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ईयर सॉल्यूशंस पूरे भारत में अपने क्लिनिक का विस्तार कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुलभ और किफायती सुनने की देखभाल पहुंचाई जा सके। कंपनी का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को सुनने की बेहतरीन सुविधा मिले और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर बने। इस नए क्लिनिक के साथ ईयर सॉल्यूशंस भारत में सुनने के इलाज के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बनता जा रहा है। कंपनी लगातार नई तकनीकों को अपनाकर बेहतर सेवाएं देकर और मरीजों की जरूरतों को समझकर आगे बढ़ रही है। और थाने में क्लिनिक्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये मेन पार्ट ऑफ थाना है और ईयर सॉल्यूशंस का ये तीसरा क्लिनिक है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में जी। तो ये अच्छा स्टेप है उनका, क्योंकि थाने के कस्टमर्स को डेफिनेटली एक प्रोफेशनल सोल्यूशन मिलेगा, स्पेशली फॉर हियरिंग लॉस जी सर, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अगर ब्रांड की बात करें, ये ऑफ आर कहाँ है एयर सॉल्यूशन की ब्रांड? यस सर। आप ईयर सॉल्यूशंस के नाम से हमारे क्लिनिक्स देश के लगभग 26 शहरों में भी प्रेजेंट हैं और हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में। ओके, अगर एयर्स की बात की जाए सर, जिस तरह के लोगों को समस्या एयर की बहुत रहती है, क्या यहाँ से पूरी सुविधा यहाँ से ऑपरेशन हो या जो भी हो इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब यहीं से होगा सर? हाँ, तो कान में 2 तरह की समस्या होती है। अगर किसी को कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, तो ऐसे परेशानियों के लिए ENT डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं जी। लेकिन अगर किसी को सुनने की समस्या है तो उसके लिए हमारा क्लिनिक पूरा इक्विप्ड है। हर तरह का सुनने की जांच होती है हमारे यहाँ पे, प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं और बेस्ट वर्ल्ड क्लास हियरिंग एड्स अवेलेबल होती हैं जिससे लोगों को ट्रायल करके हियरिंग एड दिया। अगर बात की जाए थाने के शहर की बात की जाए, जिस तरह के आपके ये एयर सॉल्यूशन नाम है ब्रांड आपकी कंपनी का, तो लोगों का जैसे कि इलाज की बात की जाए उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, खास करके मैसेज? देखिए, हियरिंग की प्रॉब्लम जो है ना, एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या है। अभी के समय में 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, हर तीन में से एक व्यक्ति को सुनने की प्रॉब्लम है। हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 3 बच्चे बॉर्न डेफ होते हैं, बचपन से ही उनको सुनने की परेशानी होती है। उसी तरीके से जो हम यंगस्टर्स भी हैं आज के डेट में, लगभग 10% लोगों को सुनने की परेशानी है। तो ये एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमारे करियर पे इसका अफेक्ट आता है, मेंटल लेवल पे अफेक्ट आता है, याददाश्त पे अफेक्ट आता है, चक्कर आने की परेशानी होती है, हेडेक हो सकता है। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज होना चाहिए जी, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस है। एक बार जितनी परेशानी हो गई उसको किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम इसी विजन के साथ यहाँ पे आए हैं ठाणे में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के और उनको सबसे अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा सकें। सर, क्या कुछ मैसेज होगा लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो, यहाँ तक पहुँचे, तो अवेयरनेस करो कि क्या कुछ मैसेज देने का यहाँ पर ओपनिंग होगा इसका? देखो, हियरिंग लॉस जैसे लोग चश्मा पहनते हैं जी, 40 साल के हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, आप चश्मा पहन लेते तो आपको ठीक लगता है। इंडिया में क्या होता है, हियरिंग लॉस रहने के बावजूद लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है बिना ट्रीटमेंट के चला जाएगा, ज़िंदगी चलते रहेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। यानी
आपकी मेमोरी पे साइड इफेक्ट होता है, आपके डिस्कशंस पे साइड इफेक्ट होता है। तो मेरा मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है आपको हियरिंग लॉस है, आपको बातें सुनाई नहीं दे रही है, तो पहले जाके जांच करवाएं, इमीडिएटली जाके जांच करवाएं। जांच या ये नहीं है, पेनलेस जांच है, सिर्फ हेडफोन्स डाल के आपको चेक करना है कि आपको बराबर से सुनाई दे रहा है या नहीं। उसके बाद जो सोल्यूशन है, चाहे वो हियरिंग एड है या कॉक्लियर इम्प्लांट है, दोनों में से सोल्यूशंस ईयर सोल्यूशन जैसे क्लिनिक्स प्रोवाइड करेंगे। और जितने जल्दी आप सोल्यूशन लोगे उतने जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आप अगर चश्मा नहीं पहनोगे, आपको अगर लग गया चश्मा नहीं पहने, 2 साल के बाद आपका नंबर बढ़ने वाला है। सिमिलरली आप अगर हियरिंग लॉस को चेक नहीं करोगे, आपको हियरिंग एड नहीं लगाओगे, तो आप जल्दी से जल्दी 100% हियरिंग लॉस तक पहुंच जाओगे। तो ये बचाने के लिए आप जितने जल्दी हो सके उतना आप जांच करवाइए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। सर, क्लिनिक में हर एक एज ग्रुप के पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा या पर्टिकुलर एज ग्रुप? तो यूजुअली क्लिनिक्स में एक तो एकदम छोटे बच्चे जिनको बचपन से हियरिंग लॉस है उनका इलाज होता है, और मेनली जो रहते हैं जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं 60+, उनके पास हियरिंग लॉस ज़्यादा होता है। बिटवीन द एज ऑफ यानी चाइल्डहुड से लेके 40-50 तक यूजुअली हियरिंग लॉस ज़्यादा होता नहीं है। चश्मे की तरह बचपन से एक तो बच्चे चश्मा पहनते हैं या उनको 40 साल के चश्मा पहनते हैं, तो उस हिसाब से एक छोटा एज है और एक बुजुर्ग। साथ ही सब जानना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो एयरबड्स है आपके, क्या स्टार्टिंग प्राइजेस रहेंगे या फिर क्या उसके बेनिफिट्स लोगों को? अभी जो नए मैंने देखा कैटलॉग में भी आपके डिज़ाइन बहुत अलग अलग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन प्राइस से पहले भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग हियरिंग एड इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हियरिंग एड दिखती है, बड़ी होती है। तो अभी के समय में हमारे पास में कम्प्लीटली इनविजिबल टेक्नोलॉजी आ गई है। मतलब अगर आप हियरिंग एड लगाए रहेंगे तो सामने वाले को कभी पता भी नहीं लग पाएगा कि आपने हियरिंग एड पहना है। ये एक बहुत बड़ा रुकावट था पहले के समय में, जब तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अब इन इनविजिबल टेक्नोलॉजी के साथ में, ब्लूटूथ के साथ में, ईयरबड्स की तरह, जैसे नॉर्मल म्यूजिक सुनने वाले जो ईयरबड्स होते हैं, उन शेप में हियरिंग एड्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है लोगों के लिए अपने हियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब साथ ही हम प्राइस के ऊपर आते हैं, तो प्राइस रेंज बहुत ही वेरी करता है। एक स्टार्टिंग प्राइस रेंज डिजिटल हियरिंग एड 15-20 हज़ार रुपये से शुरू होकर और 3-4 लाख रुपए तक की भी डिवाइसेस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी कैसी टेक्नोलॉजी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल रिचार्जेबिलिटी, इन सब फंक्शंस को देखते हैं। जैसे गाड़ियों के मॉडल रहते हैं, जी, एक लोअर लेवल और एक हाईएस्ट एंड रहता है। जी सर, सभी अच्छे हैं। सभी मॉडल्स का एक पर्पस है, और जो पहला हियरिंग एड पहनता है वो थोड़ा लोअर एंड हियरिंग पहनेगा, और दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब भी खरीदेगा ऑटोमेटिकली अच्छे हियरिंग एड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार, लिया नहीं बोलना, एक लिया नहीं I think so. The more you grow, the more you become wiser. Same thing with Bombay. This is the 5th clinic. बहुत बढ़िया, अच्छा लगा. Bombay is the under-penetrated market, and we hope that ear solution coming into Bombay will create a good platform for the patients. And I always keep on saying to Vishwajit that ये तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है. Long way to go. And once more, congratulations Vishwajit, and keep on growing the same way. Thank you. थैंक यू सर।